नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर। आज हम पॉलिटिकल साइंस के विषय में कुछ बात करने वाले हैं। राजनीतिक व्यवस्था के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ये चर्चा बहुत छोटी होगी। चर्चा यह है कि क्या हमारे संविधान में कोई ऐसी व्यवस्था है या हमारे पार्लियामेंट में कोई ऐसे नियम है जिसके जरिए चुनाव का हारा हुआ व्यक्ति संसद में दोबारा बैठ पाएगा। क्योंकि सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है, ऐसी बातें दी जा रही है कि जो हार गए हैं वो भी फिर से बैठेंगे। तो पहले समझ लीजिएगा, ये जो चुनाव हुआ ये 18वीं लोकसभा की चुनाव थी और 18वीं लोकसभा में 280 नए चेहरे जीत कर गए हैं। अर्थात 280 जो 17वीं लोकसभा के ऐसे मेंबर हैं जो चुनाव नहीं लड़े या चुनाव हार गए, इस कारण उनको अगली पार्लियामेंट में सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो पार्लियामेंट के अब मेंबर नहीं रहे। लेकिन उनके पास एक मौका है। वो मौका क्या है? लेम डक सत्र। हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या जो यूपीएससी देते हैं, बीपीएससी देते हैं या कोई भी एग्जाम देते हैं, उनके लिए लेम डक सत्र को जानना बहुत जरूरी है। लेम डक सत्र का सीधा सा मतलब है कि जो 17वीं लोकसभा के जो मेंबर 18वीं लोकसभा में जीतकर नहीं जा पाए, उनके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाएगा। उस सत्र में वो बैठेंगे, फाइनेंशियल डिस्कशन करेंगे, आगे का डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे को बधाई देंगे जो जीत कर गए हैं, और जो जीत नहीं पाए उनके प्रति सहानुभूति दिखाएंगे। उसके लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया जाता है, लेम डक सत्र। तो हम कह सकते हैं एक सत्र के लिए हारे हुए कैंडिडेट भी जाकर वहां बैठेंगे और वहां पे बातें करेंगे। इसी को लेम डक कहा जाता है। एक चीज और बता दूं, भारत के संविधान में लेम डक सत्र का इस्तेमाल कहीं नहीं किया गया। ये सिर्फ हमारे संसदीय व्यवस्था का एक प्रैक्टिस के रूप में देखा जाता है, ताकि ऐसे कैंडिडेट जो हार गए उन्हें इज्जत मिले, उन्हें रिस्पेक्ट दें और उनको एक विदाई समारोह दिया जाए। हालांकि उनके पास ऑप्शन है कि 2029 का इलेक्शन फिर से लड़े, जीतकर दोबारा संसद में आ सकते हैं। लेकिन आगे जो 18वीं लोकसभा का जो पार्लियामेंट हमारा काम करेगी, उस पार्लियामेंट में हारे हुए लोगों को वोटिंग राइट्स अब नहीं है। वो किसी बिल पे, किसी मुद्दा पे चर्चा नहीं कर सकते। एज ए गेस्ट वहां जा सकते हैं, वहां पे सत्र में शामिल हो सकते हैं, चीजों को देख सकते हैं, बट उनको वोटिंग अधिकार या किसी भी तरह के जो अधिकार होते हैं, जो आप देखते हो आर्टिकल 105 जो उनको अधिकार दिया गया है, वो सारे अधिकार से वो मुक्त हो जाएंगे। उन्हें किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिलेगा। तो लेम डक सत्र आपको जानना बहुत जरूरी है। आप गूगल करें, लेम डक को देखें कि लेम डक की व्यवस्था सबसे पहले दुनिया के किस पार्लियामेंट में की गई, किस देश में की गई, और इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और बताएं कि लेम डक सत्र की शुरुआत कहां से हुई और भारत में लेम डक सत्र का मतलब क्या होता है। तो ये छोटी सी खबर थी आपके लिए, और अगर आपको ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।